Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड स्टोरेज बैटरी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारे को मैं डिस्कस करूंगा और बहुत ही जल्दी में, ताकि आपका रिवीजन कम समय में हो जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हो या फिर इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम हो, 4-5 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपको अपडेट्स मिल जाए। और हमारे चैनल पे जेबी गुप्ता और आर.के. राजपूत इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव बुक का हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन मिल जाएगा, वो भी बहुत कम समय में, बहुत ही जल्दी में आप रिवीजन कर सकोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ गलती है, तो मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। पहला नंबर क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दूसरा नंबर है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज डैश्ड कांस्टेंट। तो कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं फ्राइडे कांस्टेंट। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्राइडेज कांस्टेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ सेल इज मेजर्ड इन। तो सेल का कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं? तो थर्ड नंबर का हो जाएगा, एम्पेयर आवर में मेजर करते हैं सेल का कैपेसिटी। बैटरी का कैपेसिटी एम्पेयर आवर में कंपेयर करते हैं, मेजर करते हैं। और चौथा नंबर है, एक्टिव मटेरियल ऑफ लीड एसिड सेल आर। तो लीड एसिड सेल का जो एक्टिव मटेरियल होता है वो क्या होता है? तो इसका सारा ऑप्शन सही है, स्पोनी लीड, लीड प्रो ऑक्साइड और डाइल्यूट H2SO4। इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सल्फेशन इन ए लीड एसिड बैटरी काउज ड्यू टू। तो सल्फेशन क्यों होता है, उसका क्या काउज है? तो पांचवा नंबर का हो जाएगा, सल्फेशन जो होता है वो इनकम्प्लीट चार्जिंग के कारण होता है। इसका डी ऑप्शन सही है, इनकम्प्लीट चार्जिंग। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ लीड एसिड सेल। तो चार्जिंग के दौरान लीड एसिड सेल में क्या होता है? तो 6 नंबर का देखिए, इट्स वोल्टेज इंक्रीज। इसका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 7 नंबर देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ लीड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन। तो कैपेसिटी जो है लीड एसिड सेल का किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो 7वां नंबर का है, रेट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। 8 नंबर देखते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड बैटरी। तो चार्जिंग के दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड बैटरी का क्या होता है? तो 8वां नंबर का इसका इंक्रीज कर जाता है। क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 9 नंबर का देखते हैं, द एक्टिव मटेरियल ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ फुली चार्ज लीड एसिड बैटरी आर। तो एक्टिव मटेरियल कौन कौन सा होता है इसमें? तो लीड पेरोक्साइड एंड लीड। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीड पेरोक्साइड एंड लीड। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए लीड एसिड बैटरी इज फुली चार्ज कंडीशन। व्हेन ए लीड एसिड बैटरी इज फुली चार्ज कंडीशन द कलर ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट। तब जब फुली चार्ज कंडीशन में हो तो पॉजिटिव प्लेट का कलर कैसा होगा? तो इसमें हो जाएगा डार्क ब्राउन। इसका सी ऑप्शन सही है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द एक्टिव मटेरियल ऑफ निकल आयरन बैटरी आर। तो निकल आयरन बैटरी का एक्टिव मटेरियल कौन सा होता है? तो 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, निकल हाइड्रोक्साइड, पाउडर्ड आयरन और इट्स ऑक्साइड और 21% सोल्यूशन ऑफ KOH। इसका सारा ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एम्पेयर आवर इफिशिएंसी टू वाट आवर इफिशिएंसी ऑफ लीड एसिड सेल इज। तो कितना होता है? तो 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसका होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका ए बी ऑप्शन सही है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। 13 नंबर देखते हैं,
द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन ए लीड एसिड बैटरी इज गिवन बाई। तो बेस्ट इंडिकेशन क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेस्ट इंडिकेशन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका सी ऑप्शन सही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 14 नंबर देखते हैं, द स्टोरेज बैटरी जनरली यूज इन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कौन सा स्टोरेज बैटरी यूज होता है, तो 14 नंबर का हो जाएगा लीड एसिड बैटरी। इसका सी ऑप्शन सही है, लीड एसिड बैटरी। 15 नंबर का देखते हैं, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ चार्जर इज। तो चार्जर का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, तो हायर देन बैटरी वोल्टेज। इसका बी ऑप्शन, ऑलवेज चार्जर का जो वोल्टेज होता है वो हायर देन बैटरी से ज़्यादा होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर का देखते हैं, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू। तो सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्यों, क्या फ़ायदा होता है उससे, तो इसका इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। सेल को सीरीज में कनेक्टेड से वोल्टेज रेटिंग बढ़ता है। जैसे 2 वोल्ट का 2 बैटरी है, अगर उसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वो 4 वोल्ट का हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, 5 2 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आउटपुट वोल्टेज। तो पैरेलल में कनेक्शन करने से वोल्टेज रेटिंग नहीं बढ़ता है, करंट रेटिंग बढ़ता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का बैटरी है, 5 बैटरी है 2 वोल्ट का, और उसको पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं तो वो 2 वोल्ट भी होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन करने से वोल्टेज रेटिंग नहीं बढ़ता है, करंट रेटिंग बढ़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो बैटरी का कैपेसिटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो 18 नंबर का हो जाएगा एम्पेयर आवर रेटिंग से। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए निकल आयरन सेल। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, तो 19 नंबर का हो जाएगा वाटर इज नाइदर फॉर्म नॉर स्टोर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर का देखते हैं, एज कंपेयर टू कांस्टेंट करेंट सिस्टम द कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम ऑफ चार्जिंग ए लीड एसिड सेल हैज़ द एडवांटेज ऑफ। तो क्या एडवांटेज है, 20 नंबर का देखिए, 20 नंबर का हो जाएगा रिड्यूस टाइम ऑफ चार्जिंग और इंक्रीज सेल कैपेसिटी। दोनों ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर का देखते हैं, डेड स्टोरेज बैटरी कैन बी रिवाइड बाई। तो डेड स्टोरेज बैटरी को कैसे रिवाइड करते हैं, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इसका जब डेड बैटरी है तो उसका कोई उपाय नहीं है रिवाइड करने का, उसको पूरा खोल करके उसका प्लेट चेंज करना होता है। और 22 नंबर का देखते हैं, एज कम्पेयर टू लीड एसिड सेल द एफिशिएंसी ऑफ निकल आयरन सेल इज लेस ड्यू टू। तो क्यों कम होता है, तो 22 नंबर का देखते हैं, 22 नंबर का है हायर इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण इसका कम होता है। 23 नंबर देखते हैं, ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प टू। ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प टू किसमें हेल्प करता है, 23 नंबर का देखिए, कीप इट फ्रेश एंड फुल्ली चार्ज। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीप इट फ्रेश एंड फुल्ली चार्ज। 24 नंबर का देखते हैं, दोज सब्सटेंस ऑफ द सेल विच टेक्स एक्टिव पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड हेंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आर नोन एज डैश मटेरियल। तो कौन सा मटेरियल इसको बोलते हैं, तो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, इन लीड एसिड सेल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट अप्रोक्सीमेटली कंप्रेसेस द फ्लोइंग। तो कैसा कॉम्बिनेशन में होता है, तो 25 नंबर का देखिए, 25 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है, 3 पार्ट H2O और 1 पार्ट H2SO4। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ नोटिस दैट ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान क्या नोटिस किया जाता है, तो 26 नंबर का देखते हैं, इसमें सारा ऑप्शन सही है 26 नंबर में, कि देयर इज ए राइज इन वोल्टेज, ये भी सही है। एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द सेल, सही बात है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इन इंक्रीज, और डी ऑप्शन में है द एनोड बिकम चॉकलेट ब्राउन इन कलर PbO2 एंड कैथोड आर कम्स ग्रे मेटालिक लीड Pb। इसके लिए इसका सारा ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 27 नंबर का देखते हैं, इट इज नोटिस दैट ड्यूरिंग चार्जिंग द फॉलोइंग डज नॉट हैपन। चार्जिंग के दौरान क्या नहीं होता है, तो 27 नंबर का हो जाएगा। 27 नंबर में द सेल ऑब्जर्व एनर्जी, इट इज नोटिस दैट ड्यूरिंग इट इज नोटिस दैट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द फॉलोइंग डज नॉट हैपन। तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या नहीं होता है, तो सेल ऑब्जर्व एनर्जी। डिस्चार्ज हो रहा है तो ऑब्जर्व एनर्जी नहीं करेगा ना, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर, द एम्पेयर आवर एफिशिएंसी ऑफ लीड एसिड सेल इज नॉर्मली। तो एम्पेयर आवर एफिशिएंसी क्या होता है लीड एसिड बैटरी का, तो 28 नंबर का हो जाएगा
90 से 95%। और 29 नंबर का देखते हैं, वाट आवर इफिशिएंसी ऑफ लीड एसिड सेल वेरीज बिटवीन। तो वाट आवर इफिशिएंसी कितना होता है, तो वाट आवर इफिशिएंसी होता है 70 से 80%। वाट आवर इफिशिएंसी थोड़ा कम होता है। और 30 नंबर का देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ लीड एसिड सेल इज मेजर्ड इन। लीड एसिड सेल का कैपेसिटी किस में मेजर करते हैं, तो 30 नंबर का हो जाएगा एम्पेयर आवर में, एम्पेयर आवर में ही मेजर करते हैं। और 31 नंबर का देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ लीड एसिड सेल डिपेंड अपॉन। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो 31 नंबर का हो जाएगा। सारा ऑप्शन इसका सही है। रेट ऑफ डिस्चार्ज, टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्वांटिटी ऑफ एक्टिव मटेरियल, इसका सारा ऑप्शन सही है। 32 नंबर देखते हैं, व्हेन द लीड एसिड सेल इज फुली चार्ज द इलेक्ट्रोलाइट एज्यूम दैट अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस होता है, तो 32 नंबर का देखते हैं, इसका हो जाएगा मिल्की दिखता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर का, द ईएमएफ ऑफ एडिशन सेल व्हेन फुली चार्ज इज नियरली। तो जब पूरा चार्ज हो एडिशन सेल तो उसका कितना ईएमएफ होता है, तो 33 नंबर का हो जाएगा, इसका होता है 1.4 वोल्ट, इसका ए ऑप्शन सही है 1.4 वोल्ट। 34 नंबर, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अल्कली सेल, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अल्कली सेल इज नियरली दैट टाइम ऑफ दैट ऑफ लीड एसिड सेल। तो 34 नंबर का हमारा हो जाएगा ये 5 टाइम होता है, डी ऑप्शन। ये सब याद करने वाला चीज़ है। 35 नंबर, द एवरेज चार्जिंग वोल्टेज ऑफ अल्कली सेल इज अबाउट। एवरेज चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है अल्कली सेल का, तो इसका हो जाता है 1.7 वोल्ट। और 36 नंबर का देखते हैं, ऑन द एवरेज ऑफ एम्पेयर आवर इफिशिएंसी द एडिशन सेल इज अबाउट। तो 36 नंबर का हो जाएगा हमारा 80% होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। 37 नंबर देखते हैं, द एक्टिव मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ सिल्वर जिंक बैटरी। तो एक्टिव मटेरियल क्या होता है सिल्वर जिंक बैटरी का, तो 37 नंबर का हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड, इसका ए ऑप्शन सही है। 38 नंबर का देखते हैं, लीड एसिड सेल हैज़ द लाइफ ऑफ नियरली डैश चार्जिंग डिस्चार्जिंग। लीड एसिड सेल का कितना लाइफ होता है, कितना डिस्चार्जिंग और चार्जिंग होता है, तो 1250 टाइम चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं लीड एसिड बैटरी को, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ एडिशन सेल इज एट लीस्ट। तो एडिशन सेल का कितना लाइफ होता है, तो 39 नंबर का 5 साल इसका लाइफ होता है एडिशन सेल का, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ लीड एसिड सेल इज दैश दैट ऑफ एडिशन सेल। तो कितना होता है, तो लेस देन इसका होता है। 40 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कम होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन एडिशन सेल। एडिशन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, तो 41 का हो जाएगा KOH, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर, इलेक्ट्रोलाइट यूज इन लीड एसिड सेल। तो लीड एसिड सेल में यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4, इसका 42 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाइल्यूट H2SO4। 43 नंबर, निगेटिव प्लेट ऑफ एडिशन सेल इज मेड ऑफ। तो एडिशन सेल का निगेटिव प्लेट बना होता है किससे, तो 43 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आयरन से बना होता है, इसका सी ऑप्शन सही है, आयरन। 44 नंबर, द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ एनी स्टोरेज सेल डिपेंड होली अपॉन। तो टोटली किस पे डिपेंड करता है ओपन सर्किट वोल्टेज, तो 44 का हो जाएगा। ओपन सर्किट वोल्टेज डिपेंड करता है किस पे, तो इसका सारा ऑप्शन सही है। इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट और इट्स टेम्परेचर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारा ऑप्शन सही है। 45 नंबर देखते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाय। तो किससे मेजर करते हैं, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोमीटर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। 46 नंबर, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड सेल इज रिड्यूस टू 1.1 to 1.15 द सेल इज इन। 46 नंबर का हो जाएगा इसका चार्ज स्टेट, इसका 46 नंबर का हो जाएगा, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लीड एसिड सेल इज रिड्यूस टू 1.1 to 1.5 द सेल इज इन। तो डिस्चार्ज रेट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है, डिस्चार्ज रेट। 47 नंबर देखते हैं, इन ए डैश सिस्टम द चार्जिंग करंट इज इंटरमीडिएटली कंट्रोल एट आइदर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो 47 नंबर का इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, टू रेट चार्ज कंट्रोल, इसका ए ऑप्शन सही है, टू रेट चार्ज कंट्रोल। 48 का ओवर चार्जिंग से क्या होगा, 48 नंबर का देखिए, तो इसका हो जाएगा
प्रोड्यूस एक्सेसिव गैसेस, लूज द एक्टिव मटेरियल और इंक्रीज द टेम्परेचर रिजल्टिंग बकलिंग ऑफ प्लेट। मतलब सारा डिमेरिट्स है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। और 49 नंबर का देखते हैं अंडर चार्जिंग। अंडर चार्जिंग से क्या होगा, अंडर चार्जिंग से क्या हो जाएगा 49 नंबर का, अंडर चार्जिंग से होता है, अंडर चार्जिंग करने से होता है रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और 50 नंबर देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है द इंटरनल शॉर्ट सर्किट आर काउज बाई। तो इंटरनल शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, तो 50 नंबर का हो जाएगा इसका हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ वन ऑफ मोर सेपरेटर और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ सेल। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 51 नंबर द इफेक्ट ऑफ सल्फेशन इज दैट इन इंटरनल रेसिस्टेंस। 51 नंबर का हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। 52 नंबर एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ लीड सल्फेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट हैपन बिकॉज ऑफ। तो इसका 52 नंबर का हो जाएगा ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा एलोइंग द बैटरी टू स्टैंड डिस्चार्ज कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम और टाइपिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और परसिस्टेंट अंडर चार्जिंग लो लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 53 नंबर का देखते हैं द सब्सटेंस विच कंबाइंड टुगेदर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द चार्ज आर कॉल्ड डैश मटेरियल। तो इसको क्या बोलते हैं, तो एक्टिव मटेरियल बोलते हैं। पहले भी क्वेश्चन आया था, इसका ए ऑप्शन सही है। 54 नंबर का देखते हैं द लीड एसिड सेल लीड्स इज कॉल्ड एज। तो लीड एसिड सेल में लीड्स को क्या बोलते हैं, तो 54 नंबर को हो जाएगा इसका निगेटिव एक्टिव मटेरियल। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर का देखते हैं द लीड एसिड सेल शुड नेवर बी डिस्चार्ज बियॉन्ड। कितना वोल्टेज से कम डिस्चार्ज नहीं होता है, तो 55 नंबर का हो जाएगा 1.8 वोल्ट। और 56 नंबर का देखते हैं ऑन ओवर चार्जिंग ए बैटरी। ओवर चार्जिंग से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो 56 नंबर का देखते हैं 56 नंबर का हो जाएगा इसका ऑन ओवर चार्जिंग ए बैटरी। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इट विल ब्रिंग अबाउट केमिकल चार्जिंग इन एक्शन मटेरियल एक्टिव मटेरियल, इट विल इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बैटरी, इट विल राइज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सारा ऑप्शन ओवर चार्जिंग के कारण नहीं होता है, इसलिए इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, नन ऑफ द एबव। 57 नंबर का देखते हैं इच सेल है वेंट कैप। तो वेंट कैप की होता है सेल में, तो 57 नंबर का इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 57 नंबर में हो जाएगा टू अलाउ गैस आउट व्हेन द सेल इज ऑन चार्ज और टू ऐड वाटर टू द सेल इफ नीडेड टू चेक द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव फंक्शन। 58 नंबर का देखते हैं फ्लोइंग विल अकर इफ द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉल बिलो प्लेट। तो 58 नंबर का हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कैपेसिटी ऑफ सेल इज रिड्यूस, लाइफ ऑफ सेल इज रिड्यूस, ओपन प्लेट आर कन्वर्टेड टू लीड सल्फेट। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर का देखते हैं इन ए कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड द चार्जिंग करंट फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन। तो 59 का हो जाएगा डिक्रीज कर जाता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर का देखते हैं 48 एम्पेयर आवर कैपेसिटी वुड डिलीवर द करंट ऑफ। तो इसका 60 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका 6 एम्पेयर 8 आवर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप 8 को कांस्टेंट रख लीजिए, उसके बाद उसको भागा दीजिए तो 6 एम्पेयर निकल जाएगा और 8 आवर तो वो फिक्स होता है। और 61 का देखते हैं द कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड द सप्लाई वोल्टेज फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन। तो 61 नंबर का हो जाएगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही है। 62 नंबर देखते हैं बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट इज जनरली इंस्टॉल्ड। तो बैटरी चार्जिंग इक्विपमेंट कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, तो इन लोकेशन हैविंग द ऑल ऑफ द एबव फीचर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इन वेल वेंटिलेटिंग लोकेशन, क्लीन एंड ड्राई प्लेस, नियर ए प्रैक्टिकल टू बैटरी बीइंग चार्ज। इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। 63 नंबर का देखते हैं फ्लोइंग विल हैपन इफ द स्पेसिफिक ऑफ
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकम मोर देन 1.23, तो 63 नंबर का हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। लूज द कैपेसिटी, लूज द लाइफ, और सॉरी लॉस द कैपेसिटी, लॉस द लाइफ, और कोरिजन ऑफ द ग्रिड ऑफ द प्लेट, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर का देखते हैं बैटरी आर चार्ज बाई, तो बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, तो रेक्टिफायर से भी करते हैं, और इंजन जनरेटर सेट और मोटर जनरेटर सेट। 64 नंबर का भी ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, सारे तरीके से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। 65 नंबर का देखते हैं सेल शॉर्ट सर्किट रिजल्ट्स इन, तो सेल में शॉर्ट सर्किट होता है, उससे क्या क्या दिक्कत हो सकता है, तो 65 नंबर का देखिए लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट, एबनॉर्मल हाई टेम्परेचर, रिड्यूस गैसेस ऑन द चार्ज, इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज रिड्यूस बाय, कैसे रिड्यूस करते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस को, तो इसका हो जाएगा यूजिंग वेंट प्लग टू प्रिवेंट गैस फॉर्म ड्यूरिंग द चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इंक्रीज द प्लेट एरिया और पुटिंग प्लेट वेरी क्लोज टुगेदर, इसका ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर का देखते हैं कैपेसिटी ऑफ ड्राई सेल इज, तो कैपेसिटी ऑफ ड्राई सेल कितना होता है, 67 का हो जाएगा मोर वेन इट्स सप्लाइंग करेंट फॉर इंटरमीडिएट पीरियड, इंटरमीडिएट पीरियड के लिए अगर सप्लाई करेगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर का देखते हैं बैटरी कंटेनर शुड बी एसिड रेसिस्टेंस देयरफॉर इट इज़ मेड ऑफ, कैसे किस चीज़ से बना होता है, तो ये गैस से भी, ग्लास से भी बना हो सकता है, प्लास्टिक से भी और वुड से भी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर का देखते हैं सल्फेटेड सेल आर इंडिकेटेड बाय, तो कैसे इंडिकेट करते हैं सल्फेटेड सेल को, तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा द लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल, द डिक्रीज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और द लो वोल्टेज ऑफ सेल ऑन डिस्चार्ज, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर का देखते हैं 70 नंबर का है द लीड एसिड सेल इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.8 इट विल रिक्वायर फ्लोइंग रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर टू गेट द मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3, तो 70 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 पार्ट ऑफ एसिड एंड 6 पार्ट ऑफ वाटर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर का देखते हैं लोकल एक्शन इन ए बैटरी इज इंडिकेटेड बाय, कैसे इंडिकेट करते हैं, तो 71 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, इसका डी ऑप्शन सही है। ये जो तरीका दिया है इससे किसी से भी नहीं हो सकता है। 72 नंबर का देखते हैं फ्लोइंग विल हैपन इफ द बैटरी चार्जिंग रेट इज टू हाई, जब चार्जिंग रेट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, 72 नंबर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, एक्सेसिव गैस इन अकर और टेम्परेचर राइज विल अकर और प्लगिंग ऑफ बकलिंग ऑफ प्लेट इज अकर विल अकर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 73 नंबर का देखते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज ड्यू टू, तो इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का कैसे होता है, 73 नंबर का भी सारा ऑप्शन सही है। रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड रेसिस्टेंस, सरफेस कांस्टेंट रेसिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसका भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 74 नंबर का देखते हैं इफ द बैटरी इज रॉन्गली कनेक्टेड ऑन चार्ज फ्लोइंग विल हैपन, अगर गलत कनेक्शन है तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा करेंट ड्रॉइंग विल बी वेरी हाई, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा करेंट ड्रॉ वेरी हाई। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इन ऑर्डर दैट हाइड्रोमीटर में फ्लोट वर्टिकली इन इलेक्ट्रोलाइट इट्स सीजी शुड बी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा लोवर्ड, इसका ए ऑप्शन सही है लोवर्ड। 76 नंबर इफ लीड एसिड सेल इज डिस्चार्ज बिलो 1.8 वोल्ट द फ्लोइंग विल हैपन, ये 1.8 से कम डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका सारा ऑप्शन सही है। कैपेसिटी ऑफ सेल विल बी रिड्यूस, सल्फेशन ऑफ प्लेट विल अकर, इंटरनल रेसिस्टेंस विल इंक्रीज, इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। और 77 नंबर का देखते हैं लाइफ ऑफ बैटरी इज इन द फ्लोइंग असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बैटरी का लाइफ कैसे होगा, तो इसका ए ऑप्शन सही है लीड एसिड सेल, एडिशन सेल और निकल कैडमियम सेल, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर का देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल आर शोन इन फिगर 7.9 इज द वोल्टेज बिटवीन, तो टर्मिनल वोल्टेज है किसके किसके बीच में हम लेंगे, तो एल और एन के बीच में लेंगे, क्योंकि सेल के बीच में रेसिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, इसलिए हम वोल्टेज अगर मेजर करेंगे तो एल और एन के बीच में लेंगे, तो एल और एन हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये किस में ऑप्शन में है, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा एल और एन। 79 नंबर का देखते हैं पर्सन्स प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट शुड बियर, तो क्या क्या पहनना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट बनाने के दौरान में, तो गूगल और अदर फेस शील्डिंग, रबर और रबर बूट्स एंड ग्लव्स, ऑल ऑफ द एबव सही, सारा ऑप्शन सही है इसका। 80 नंबर का देखते हैं एक्सेसिव चार्जिंग ए बैटरी टेंड्स टू, तो 80 नंबर का हमारा हो जाएगा
ऑल ऑफ द एबव चार्ज प्रोड्यूस गैसेस होता है और इंक्रीज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी टू corrodes the positive plate into lead peroxide thereby weakening the physically। इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 81 नंबर का देखते हैं सेल्फ लाइफ ऑफ स्मॉल ड्राई सेल। तो स्मॉल ड्राई सेल का सेल्फ लाइफ कितना होता है, तो इसका होता है लेस देन दैट ऑफ लार्ज ड्राई सेल। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर का देखते हैं द करेंट फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। किसका मूवमेंट से करेंट फ्लो होता है, तो इसका हो जाएगा आयन। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर का लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल शुड बी डैश द लेवल ऑफ प्लेट। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है प्लेट से। इसका एबव आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और 84 नंबर का प्रॉपर चार्जिंग रेट ऑफ बैटरी इन एम्पेयर इज अबाउट डैश ऑफ इट्स टेम्परेचर आवर एम्पेयर आवर कैपेसिटी। तो 1/8 होता है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 84 नंबर का। और 85 नंबर का देखते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द एक्टिव मटेरियल ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट इज चार्ज टू। तो 85 नंबर का हो जाएगा इसका PbSO4। इसका डी ऑप्शन सही है PbSO4। और 86 नंबर का देखते हैं डैश इलेक्ट्रोलाइट इंडिकेट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी। तो क्या इंडिकेट करता है इसका 86 नंबर का देखते हैं, तो हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। डी ऑप्शन सही है। 87 नंबर का देखते हैं द फॉलोइंग इंडिकेट द बैटरी ऑन चार्ज हैज अटेंड फुल्ली चार्ज। तो 87 नंबर का क्या हो जाएगा, 87 नंबर का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कलर ऑफ इलेक्ट्रोड गैसेस ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी देख के हम बोल सकते हैं कि फुली चार्ज हो गया है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर का देखते हैं इफ़ द EMF ऑफ सेल इज 2 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.2 ओम एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 0.8 ओम, देन द करेंट डिलीवर विल बी। तो कितना करंट होगा, वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट दिया हुआ है और रेसिस्टेंस निकालेंगे तो 0.2 और 0.1 1 ओम हो जाएगा। और V बराबर IR होता है। इस फॉर्मूला से हम पुट करेंगे तो हमारा 2 एम्पेयर आ जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है 2 एम्पेयर। और 89 नंबर का ड्राई सेल इज मॉडिफिकेशन ऑफ। तो लेक्लांचे सेल का मॉडिफिकेशन है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो एम्पेयर आवर में एक्सप्रेस करते हैं। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और 91 नंबर का अल्कली सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज। तो अल्कली सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है KOH। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर का देखते हैं सेल्फ चार्ज ऑफ निकल आयरन सेल इज डैश ऑफ एडिशन सेल। तो निकल आयरन सेल डैश ऑफ एडिशन सेल 92 नंबर का हो जाएगा। इसका लेस देन होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर का देखते हैं फॉर गिवन एम्पेयर कैपेसिटी वेट ऑफ लीड एसिड सेल इज डैश टाइम ऑफ एडिशन सेल। तो 93 नंबर का हो जाएगा 2 टाइम। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 टाइम। ऑल ड्राई सेल व्हेन न्यू हैव द अबाउट डैश वोल्टेज। जब ड्राई सेल नया होता है तो उसका कितना वोल्ट होता है, तो 94 नंबर का हो जाएगा 1.5 वोल्ट। 95 नंबर का देखते हैं पोलराइजेशन इन ए सेल इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डैश गैस ओवर द एनोड। तो 95 नंबर का हो जाएगा H2 ओवर द एनोड। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 का देखते हैं टू प्रिवेंट द लोकल एक्शन इन ए बैटरी ओनली डैश इज यूज टू इलेक्ट्रोलाइट। तो 96 नंबर का हो जाएगा इसका डाइल्यूट वाटर, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर का देखते हैं इवन थ्रो द वोल्टेज ऑफ ड्राई सेल बिग और स्मॉल इज 1.5 वोल्ट, स्मॉल सेल डिलीवर लेस एंड लेस करेंट बिकॉज इट हैज कंपेरेटिवली डैश इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इसका 97 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन मोर, जिसमें ज़्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा उसका वोल्टेज आउटपुट कम रहेगा। 98 का देखते हैं एम्पेयर आवर कैपेसिटी ऑफ इंटरनल बैटरी इज बेस्ड ऑन डैश आवर डिस्चार्जिंग रेट। तो 98 नंबर का हमारा हो जाएगा 8 आवर डिस्चार्जिंग रेट। ए ऑप्शन सही है। 99 नंबर का देखते हैं द बॉडी ऑफ एडिशन सेल इज मेड ऑफ। तो एडिशन सेल का बॉडी बना होता है किससे, तो ये होता है निकल प्लेट स्टील, निकल प्लेटेड स्टील। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 99 का। और 100 नंबर का हो जाएगा 100 नंबर का स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एडिशन सेल इज। तो एडिशन सेल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो 100 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा 1.21। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को मैं कल बना दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम सारे क्वेश्चन को करवा देता हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है।
इसलिए सेकेंड पार्ट को मैं कल बना दूंगा। और कहीं गलती होती है तो आप उसे कमेंट करके बताएं, और किसी स्पेसिफिक चैप्टर का अगर आप वीडियो चाहते हैं जल्दी से जल्दी रिवीजन करना तो उस चैप्टर का हमको नाम बताएं, या फिर जे बी गुप्ता हो या फिर आपको राजपूत बुक हो, कोई भी बुक का हो उसका मैं बना दूंगा। आप कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।